सर मेरे पास 5 पासपोर्ट हैं, एक पासपोर्ट मेरा खारिज है। क्यों नहीं बता रहे कि मैंने इधर से ना तलाक लिया है ना कुछ, या मैं अभी तलाक लेना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ मेरे जाना सही नहीं होगा, मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत खतरनाक होगा। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान हो के। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है कि कोई सरहद रोक नहीं पाया और सीमा कई सरहदों को लांघती हुई हिंदुस्तान में आ गई सचिन के प्यार में, है ना भाई साहब? ये मौसम ही प्यार वाला चल रहा है, मुझे तो लग रहा है। इधर ज्योति मौर्य आलोक जी का अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और प्यार की कहानी हिंदुस्तान में चल पड़ी है। तो ये मौसम है भाई साहब बरसात का, लेकिन बरसात में देखिए प्यार की कहानियां निकल कर आ रही हैं हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक। अब सवाल ये नहीं है कि प्यार है या नहीं है, सवाल ये है कि ज्योति को रखना है हिंदुस्तान में कि नहीं रखना है? माफ कीजिए, माफ कीजिए। देखिए एकदम कहानी पकड़ ली इन्होंने। तो ज्योति इतनी चर्चा में रही है, क्या कह रही हैं आप? ज्योति तो भारतीय है, कुछ भी करे यही रहेगी, लेकिन सीमा को रखना है कि नहीं रखना है भाई साहब? एक बार हाथ उठा दो, कौन कौन चाहता है कि सीमा रहे? है ये 1 2 3 4 5, और कौन चाहता है कि जाए? है ये देखो, इसमें भी थोड़े सा बीच वाले लोग जो है कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन सवाल गंभीर है कि भाई साहब ये सीमा क्या ISI एजेंट तो नहीं है? वो इसलिए क्योंकि 5-6 पासपोर्ट मिले हैं उसके पास से। कहा जा रहा है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एकदम तपातप बोल रही है, फटाफट बोल रही है। तो ये सब उसने सीखा है, उसने ट्रेनिंग ली है, या फिर प्यार में सब कुछ चलता है? जब इतनी सरहदें लांघ सकती है तो फिर यहां आकर बोलना भी सीख गई होगी, क्या पता। क्या अंकल जी एकदम उधर से गर्दन हिलाए पड़े हैं, कह रहे हाँ 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 हाँ। तो अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम श्यामलाल है। क्या लग रहा है कि सीमा प्यार में है या जासूसी में? प्यार में। प्यार में है। इतनी संजीदगी से कह रहे हैं प्यार में है, कैसे पता? सच यही है। हाँ। वो कोई बात नहीं है अगर उसके 4 बच्चे भी हैं तो। लेकिन हमारी एजेंसियां वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अच्छी हैं। वो 1 मिनट में पता लगा लिया होगा, लगा लिया। वो प्यार में ही आई है। प्यार में आई है। 4 बच्चों वाली महिला प्यार में हिंदुस्तान चली आई है। रखना है कि नहीं रखना है सीमा को? पहले इंक्वायरी हो जाए। हाँ। अगर वो सच में मोहब्बत उनकी सही है, हाँ। तो हम दिल है हिंदुस्तानी, हाँ। हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा दिल खोल कर बैठा है भाई। और भी कुछ महिलाओं को, लड़कियों को पाकिस्तान से बुलाना है कि नहीं बुलाना? ना 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 ना, मोहब्बत में सब जायज है, सब जायज है, लेकिन नाजायज तरीके से आई है वो तो है नाजायज है। हाँ। लेकिन उसके कर्म हाँ। ऐसे कुछ न हो जो टेररिस्ट से जुड़ी हो, हाँ। या देश विरोधी गतिविधियाँ। हाँ। अगर ये सब न हो, हाँ। तो वो रखने के लायक है। अगर मोहब्बत अच्छा, रहने के लायक है। क्या जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा है। आफ्ताब, क्या लगता है आफ्ताब भाई कि सीमा को रखना है या फिर वापस भेज देना है? अब वो 4 बच्चे लेकर आई है तो प्यार में ही, सीधी सी बात है। 4 बच्चे लेकर आई है तो प्यार में ही आई है, इसकी कोई गारंटी है? जन्म प्रेम, हाँ? 7 जन्म प्रेम। हाँ। अब क्या है, आगे क्या है, पिछले क्या है, अंतर में क्या है, ऊपर क्या है, स्वर्ग में क्या है, चंद्रमंडल में क्या है, सूर्य मंडल में क्या है। 33 कोटि मिलियन डॉलर अब जो भारत था, विश्व हिंदू, क्या हिंदू, हिंदू में हिंदू, हिंदू का हिंदू, बम देखे हिंदू, इतना पहलवान
वाह वाह वाह, सुरसुर परमाणु बम रुका के सोने का चूड़िया, हीरा मोती दुनिया, अब्दुल कलाम घुटने देखा के राष्ट्रपति पूर्ण नौकरी देके चला रहे हैं। बच्चा बच्चा ये देख नीलम संजीवा रेड्डी पैदा होके आया, रिपीट त्याग, सब कुछ सोने का चूड़िया, सब कुछ सोने का घर, मेरा रतन में सोने का रोड होगा, मेरा जन्म में सोने का कार होंगे, एक से एक बढ़ेगा ये हिंदुस्तान, अमेरिका घुटना टेकेगा। ये सब तो ठीक है, सीमा पर क्या राय है? सीमा आया दे रहा है, आए को प्रेम करे नहीं करे उनका मर्जी। नहीं करे क्या? नहीं करती तो 4-4 बच्चों को लेकर आती हिंदुस्तान तक। भैया सचिन के प्यार में ऐसी पड़ी कि 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में आ गई। हाँ, इस प्रकार से जो बच्चे आए, बच्चों के साथ माँ आई, इसका मतलब देश के अंदर राम राज्य चल रहा है, राम जी के भरोसे देश चल रहा है। ये लो भाई साहब, राम राज चल रहा है, सारे पाकिस्तानी इधर आ जाओ, ये चलेगा। हाँ, देश के अंदर कोई सुरक्षा नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हाँ। दूसरी बात है वो बोल रही है प्यार हो, प्यार से आ रही है। तो 4 बच्चे हुए थे, बिना प्यार के हो गए क्या? हाँ, ये तो नहीं बता कुछ ऐसा बोल देते, अब प्यार में 4 बच्चे हुए कि बिना प्यार में, वही हम लोगों को क्या पता, ये तो सीमा बताएगी। है जी? हाँ, इसको वापस जाना चाहिए। ये हमला है भारत के ऊपर, प्यार का बारूद इस्तेमाल करके। पहले इन्होंने तलवार से लिया, अब ये प्यार से मतलब घुसा के ले रहे। हनी ट्रैप कर रहे हैं। हनी ट्रैप क्या है? हनी से भी बड़ा ट्रैप है। हनी से बड़ा कौन सा? बड़ी वाली हनी आई है। तो हनी वाली ट्रैप है ये। लेकिन चलिए जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। डॉक्टर नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, फजील अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, प्रियंका राणा हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, मानवी तनेजा मॉडल हमारे साथ हैं और अंबर जैदी हमारे साथ हैं। मानवी, क्या करना है? देखिए, ये गदर एक प्रेम कथा तो है नहीं। हाँ। कि सीमा बनी सखीना। हाँ। और सचिन बना तारा सिंह। हाँ। बॉलीवुड की दुनिया से बाहर आ जाओ, रियलिटी में आइए। देखिए जिस तरीके से बॉर्डर फांग के आई है बिना वीजा के, इलीगल तरीके से, तो मेरे हिसाब से उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ। बेल उसको गलत मिली है, शायद से डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं दिए, पुलिस ने सही तरीके से छान पहचान नहीं करी, जिस हिसाब से पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिला है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में चूक हुई। और एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे लगता है ये जो जनता कुछ कह रही है कि प्यार का मामला है, ये 2008 दिल का मामला है। नहीं मामला है कि नहीं है? नहीं, ये कसाब का भूल गए हैं। जब कसाब का 26 नवंबर को उसे ताज में हमला किया था, वो भी ऐसे ही आया था टुकड़ों में। ताज में कसाब कौन सा प्यार में आया था? ये कसाब की बहन है, ये कसाब की बहन है, क्योंकि वो भी ऐसे टुकड़ों में आया था और आकर के पूरे सबने इकट्ठे वार किया था। तो ये लोग सब भूल गए हैं। तो मुझे इनको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि इलीगल तरीके से आए हैं। अगर वो प्यार, आपने किसी से प्रेम किया है? क्यों नहीं किया है? तो प्रेम में पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर प्रेम में जाएंगे तो लीगल तरीके से जाएंगे। दोनों दुबई जा सकते थे। उसको वीजा नहीं मिला, दुबई जा सकते थे। दुबई से जा करके वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स डाल देती, पर नहीं कराना। तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्या अंबर, दाल में काला है कि पूरी दाल काली है? दाल ही काली है। दाल ही काली है, ये देख लो, दाल ही काली है। तो क्या हो रहा है ये? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सवाल है विद्यानाथ, क्योंकि हम जिस तरह से पूरा सीमा का केस देख रहे हैं, सीमा के लेकर लगातार एक के बाद एक झूठ सामने आ रहे हैं। उनकी उम्र की बात हो, उन्होंने जो आधार फेक उन्होंने बनाया था, उसके हिसाब से उनकी उम्र 21 साल होती, जबकि वो लगभग 30। प्यार की कोई उम्र नहीं होती अंबर, उम्र नहीं होती। प्यार की उम्र होती है क्या? 4 बच्चों के बाद अगर किसी को प्यार हो जाता तो प्यार की उम्र होती है क्या? क्या रे भैया, प्यार की उम्र होती है क्या? प्यार के ऊपर सवाल नहीं है, सवाल उनके झूठ पर है। जिस तरह से वो झूठ बोल रही है और एक के बाद एक 5वीं पास महिला जो सिंध के उस इलाके में रहती है जहां पर रीजनल बलोच भाषाएं बोली जाती है, वो भारत में आ जाती है, इतनी फ्लुएंट हिंदी बोलती है। हमारे अलग राज्यों से, बिहार से, पंजाब से, बंगाल से आकर जो लोग दशकों से दिल्ली में रहते हैं, उनकी भी भाषा में एमटीआई आता है, उसकी भाषा में एमटीआई नहीं, फ्लुएंट हिंदी। और बड़े बड़े जर्नलिस्ट के क्रॉस क्वेश्चनिंग का जवाब ऐसे दे रही है जैसे हर रोज टीवी पे बैठ। प्यार में दिल खुला था पहले, अब जुबान भी खुली है। आप मुस्लिम नहीं है, कैसे पता? उसने कलमा नहीं पढ़ पाया, उसने कुरान की आयतें नहीं। सारे मुसलमान कलमा पढ़ते हैं क्या? उसे कलमा नहीं याद है। वो पता नहीं आतंकवादी है साजिश। जिसको कुरान और कलमा याद नहीं वो मुसलमान नहीं क्या? मुसलमान को कलमा याद होता है सर, जो नमाज पढ़ता है उसमें आयता याद होती है, उसने एक भी आयत। वो नमाज नहीं पढ़ती होगी क्या? बच्चों ऐसा कोई मुसलमान है नहीं जो नमाज ना पढ़ता हो, ये नहीं है। हाँ, अगर ये बच्चे बड़े होकर बाई चांस अगर माँ इस प्रकार के धोखा कर सकती है, तो देश के साथ में ये बच्चे कितना बड़ा धोखा। अरे ये सब तो बातें दूर की है, पहले सीमा को देखो, अब बच्चे क्या करेंगे उसका क्या दे भैया? हैं जी, बच्चों पर तो बाद में जाएंगे, पहले देखना होगा ना कि सीमा का क्या करना है।
पहले सीमा को देखना है, उसको लाना है या नहीं लाना। तो आ गई है, लाना है, कोई वहां से तोड़ना चलेंगे भाई साहब, यहाँ से बारात जाएगी लेके आएंगे। आ गई, बिना बारात के आई है, बिना बारात के आई है। अब क्या करना है, उसको देखना है कि कैसा विचार है। देखना है तो ग्रेटर नोएडा चले जाइए, देख लीजिए। लेकिन वो आ गई है बिना बारात के। तो बिना बारात के जो दूल्हा या दुल्हन आती है, दुल्हन तो आती नहीं, दूल्हे आते हैं, लेकिन ये तो दुल्हन आ गई है घोड़ी पर सवार होकर, तो क्या करना चाहिए इनका? देखिए विद्या जी, सिर्फ बात नहीं है बड़ी मेरे देश की, मेरे देश की हस्ती बहुत बड़ी है, उससे बड़ा उसका दिल है। ये वो देश है जिसने हमेशा जो दुखियारे आए हैं उसके तट पे उनको सहारा दिया है। मैं नहीं कहता आंख बंद करके दिया है, उसने यहूदियों को सहारा दिया है, उसने पारसियों को जब खदेड़ दिया गया था पर्शिया से, ईरान से, इसी देश ने उसको सहारा दिया था। ये वो देश है जिसका कंधा चौड़ा है और घुस के पाकिस्तान को मारता भी है, पर उसी चौड़े सीने में वो धड़कता हुआ दिल भी है जो उस बेसहारा लड़की को छोड़ेगा नहीं कि वो पाकिस्तान चली जाए उन जालिमों के पास, जहां पे नियम ये है कि अगर उसको वो वापस चली गई उसको पत्थरों से चुनवा चुनवा के मार डाला जाएगा। वो जमाने और थे जब भारत दूसरे लोग, पाकिस्तान का नियम है, वो मैं जानती हूँ कि ब्लास्फेमी की सजा क्या है, लेकिन ये भी तो समझिए कि किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते ही वो अनाउंस कर देती कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया ताकि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से एक ह्यूमन राइट का मसला बन जाए और उसको बाहर वापस ना भेजा जाए। तो ये सोची समझी साजिश के तहत प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ भारत भेजी गई है और 15 अगस्त दूर नहीं है। बहुत बड़े सवाल। एक सेकंड, आंख खोल के इसको अपनाना चाहिए। आईबी और रॉ की पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद मैं इनसे पूछता हूं, अंबर जी से, मैं जानता हूं ये बहुत काम करती हैं औरतों के लिए, क्या इनको ये ठीक लगता है कि इसको छोड़ दिया जाए पाकिस्तान उन जालिमों के बीच? हाँ या ना जवाब दे दीजिए। मैं पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की सजा क्या मैं जानती हूँ, लेकिन क्या मैं अपनी देश की सुरक्षा पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ? मुझे पता है कि सबसे पहले मेरे लिए देश की सुरक्षा है, लेकिन क्या हम प्यार मोहब्बत की बातें करें लेकिन कानून के आगे किसी भी तरह का इमोशन नहीं चलता। वो जो कानूनी हमारे प्रावधान है, जो फॉरेनर्स एक्ट है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी और जो भी धाराएं बनेंगी एनएसए या 125 वो सारी लगेंगी। अभी हम ये जितने लोग हैं यहाँ पे जो गजनी बने बैठे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, ये देखिए हमारा भाई सरबजीत, इसकी गलती क्या थी इसकी गलती? इसने गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया, 23 साल केस लड़ा और आया क्या? सिर्फ लाश आई। आपको ये देखना चाहिए कि अगर इसके ऊपर कितने धाराएं लगाए कि ये टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व था। शर्म आनी चाहिए मुझे आप लोगों पे कि आपको इसके लिए भूल गए, इसके आंसू भूल गए, जब आप तब तो बहुत आंसू रोते थे और कैंडल चलाते थे और बहुत सब कुछ करते थे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो आई है ये किसी न किसी चीज की ISI के एजेंट है, इस पे कार्रवाई उनके वापस नहीं जानी चाहिए, डिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जेल में सड़नी चाहिए ये, जैसे हमारा भाई वापस सड़ा और आया क्या लाश। तो वापस भी नहीं जाए, यहीं रहे। अगर ये गुनाह करने के लिए आई है, कोई साजिश करने के लिए आई है, तो यहाँ इसको जेल में डाल दे। देखिए नसीरुद्दीन है ना कलाकार फिल्मी, नसीरुद्दीन शाह साहब, उनकी बेटी को आज SDM अलीगढ़ ने जन्म पत्र इसलिए देने से मना कर दिया कि उनको शक है। क्यों शक है? क्योंकि नसीरुद्दीन शाह की बेटी है, इसलिए उसका जन्म प्रमाण। अब इसमें हिंदू मुसलमान मत कीजिए, ये प्यार का मामला है, दिल का मामला है, और प्यार में सरहदें नहीं देखी जाती। ये ना अगर उसके हस्बैंड की जगह वो कोई मुसलमान लड़का लेके आया होता तो अब तक सारी धारा उसको लग गई होती, जेल में होता। सारे लोग जो आज बोल रहे हैं ना, सब बोलते हैं कि हाँ एजेंट है ये पाकिस्तान। ये तो गजब की बात हो गई। अब इसमें हिंदू मुसलमान नंबर और मैं NCC कैडेट रहा हूँ, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जब पाकिस्तान से वार हो रहा था, एक पाकिस्तानी भारत में आकर के कमीशन अफसर बन करके और वो जासूसी कर रहा था पाकिस्तान की। किसी बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपका देश का कानून है कि 12 महीना उसको कुछ दिन जेल में रखने के बाद सरकार पाकिस्तान। तो मैं पूछ लेता हूँ, कितने लोगों को लगता है कि सीमा जासूस है? सर मैं पहले सर की बात को काटना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रेम देता था, उसी प्रेम के कारण 200 साल तक हमने किसी को हमने पे राज किया। अब हमें किसी का प्रेम नहीं चाहिए और हमें कोई भी बाहर से व्यक्ति नहीं चाहिए जो कि कोलकाता में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। हमें कहीं का व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें हमारा व्यक्ति चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और कभी भी BSF या आर्मी ये गलती नहीं कर सकती है। ये गलती कहीं न कहीं प्रेम कभी भी देश प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम देश प्रेम एक बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगा। व्यक्तिगत प्रेम को देश प्रेम से कभी जोड़ा ही नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरी बात, अगर इसको प्रेम का नाम देके लोग सहानुभूति इससे दिखाएंगे तो भैया बॉर्डर खोल दो, करो प्रेम।
करो जितना डाले थे ना, लाहौर बस डाले थे, पाकिस्तान बॉर्डर पे गई थी, लाहौर बस में डालने के बाद में अमेरिका फंसाना, वहाँ पाकिस्तान में। इतनी सारी बातों को एक साथ जोड़ देते हैं आप, ये समझ में नहीं आता इधर। देखिए ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान लड़कियों से प्यार नहीं करते, करते तो है, लेकिन अगर किसी और क्षेत्र में जाती तो दिक्कत थी। अब योगी जी के क्षेत्र में एक कील का पता लगा लेंगे, अगर प्यार सच्चा है तो रहेगी प्यार दो रहे, अगर प्यार झूठा है तो प्यार जेल में निकलेगा। प्यार जेल में निकलेगा, ये बोल दिया भाई ने। हाँ जी, सीमा की कहानी से बहुत सारी सीमाओं का पर्दाफाश हो चुका है। सबसे पहले तो जो बॉर्डर में नेपाल और भारत का बॉर्डर है, जो इसके संधि का हुआ था, जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ पीस एंड उसका हुआ था, उसके अंतर्गत आवाजाही यहाँ से पशुपतिनाथ से लोग, अब सावन का महीना चल रहा है, प्रेम का सीजन तो चल ही रहा है, तो वहां से यहाँ से नहीं, बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं आ सकते, कोई भी एंटी इंडियन भारत की सीमा में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे तीर कमान से निकल चुका है, अब सिर्फ दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं। अगर वो सच्ची है तो यहाँ पे सचिन उसको अपनाए, दूसरा भारत सच्ची है क्या उसके दिल में उतर के कोई देखेगा? है सच्ची है? अरे मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ, कोई मेरे दिल में उतर के देखेगा? कब देखेगा? अरे प्यार करते रहते हैं, ये देखिए कॉलेज वाले लड़के से 10 साल तक प्यार करते हैं, बाद में ब्रेकअप हो जाता है। 10 साल तक पता लगता है सच्चा प्यार चल रहा है, और 11वें साल में जब ब्रेकअप होता है तो पता लगता है धत्तेरी के, ये तो गड़बड़ हो गया भैया। है तो क्या लग रहा है, ये सच्चा प्यार है कि जासूसी का कोई मामला हो सकता है? इसके बारे में तो पता करना पड़ेगा, जासूसी के मामले जो भी जांच करे वो पता करेगा। और बाकी में बाद में जो भी रिजल्ट आए वो सही पता हो जाएगा, सही पता हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कर ले, हाँ थोड़ा इंतजार कर ले। क्या इंतजार करने के मूड में है? बिल्कुल नहीं, उसको वापस करो। वो आई है नाजायज तरीके से, वो गैर कानूनी तरीके से आई, जिसके पास 5 पासपोर्ट 3 आधार कार्ड, नेपाल तक का सिम है, उसके पास एनसेल का सिम प्राप्त हुआ है जो नेपाल में काम करता है। तो फिर सारे उसके पास पासपोर्ट। क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा। अभी चिल्ला रहा था पीछे से, अभी पीछे से चिल्ला रहा है, अभी कह रहा कुछ नहीं बोलना है। हाँ, भारत की सिक्योरिटी इतनी वीक नहीं है कि कोई आम इस तरीके से। अरे मैडम बात ये नहीं है, बात ये है कि अब तो सिक्योरिटी से निकल कर आ गई है। वो कल को अलीबाबा 40 चोर आ जाएगा, फिर क्या करोगे? बताइए, सबको आने दोगे? सबको वेलकम करोगे? प्यार का मामला है, प्यार करते हैं, सबको आने दोगे? लीगल तरीके से आओ, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा किसी, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है कोई भी किसी धर्म। अरे आजकल यूट्यूब पर देखते हैं भैया, वो पाकिस्तान की लड़कियां और महिलाएं चाहती है कि हिंदुस्तान के लड़कों से शादी करें। अरे लीगल तरीके से आओ ना, कागज पत्र से आओ। मैंने अभी तो बोला कि दुबई जाओ, अगर नहीं है तो दुबई जाकर करा ले। ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है कि कागज पत्र इधर अपना एडमिशन करा ले, हिंदुस्तानी लड़कों से शादी करना है, हिंदुस्तान जाना है, ऐसा करा सकते हैं क्या? देखिए, प्यार मोहब्बत में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झूठ की नींव पर आप प्यार की इमारत नहीं बना सकते। जिस तरह से आपने पासपोर्ट 5 पासपोर्ट, फिर आपने एक सिम भी तोड़ दिया जो आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे थे, आपने व्हाट्सएप डिलीट, आपकी जो चैट थी वो डिलीट कर दी। अगर आप इतने पाक साफ थे, इतने सच्चे थे, आपका प्यार इतना महान था, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? ये इसका मतलब तो यही है ना कि दाल में कुछ काला है। और ऐसा प्यार जिसके अंदर इतने राज छुपे हों, ऐसा प्यार कभी भी आपके देश के हित में नहीं हो सकता है, उसको डिपोर्ट करना पड़ेगा लीगली। देखिए विद्या जी, इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दे रहा है। अब ये तीर कमान से निकल चुका है, पाकिस्तान से हमें कोई मोहब्बत नहीं है, ठोक के मारो पाकिस्तान को जिस दिन बॉर्डर लांघे। पर अब एक महिला, मुझे बोलने दीजिए मैडम, मैं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे। अब जब एक कन्या यहाँ आ गई है, गलत किया उसने। देखिए 40 कन्या आएंगी, फिर क्या करेंगे? आज एक आई है ना, मेरी बात तो सुन लीजिए मैडम। अब अगर एक कोई इलीगली आ गई है, क्या हम उसे मरने के लिए पाकिस्तान में छोड़ दे, या एक उदाहरण दे कि आपने हमारे नार्को टैक्स होना उसका जरूरी है? नार्को टैक्स आराम से करिए मैडम, आपने जो कुलभूषण के साथ किया और सरबजीत के साथ किया, आपको शर्म आनी चाहिए। पर हम आपके लेवल पे गिरेंगे नहीं, आपको ठोक के जवाब भी देंगे। देखिए, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, आओगे प्यार से तो बांसुरी बजाएंगे, उसी हाथ में अगर रौद्र रूप दिखाओगे तो फिर सुदर्शन चक्र निकालेंगे। अब वो सरकार का कवच कहाँ गया? जहाँ सेंसर लगा था, कहते थे कि परिंदा भी इधर से इधर नहीं आ सकता, परिंदा भी पाकिस्तान से इधर नहीं आ सकता, और एक महिला 4 बच्चों को लेकर परिंदा तोड़ना है, प्यार करने वाली आई है, प्यार करने वाली आई है, परिंदा तोड़ना है। नहीं, पूरा नहीं हुआ। पार्लियामेंट में मानसून सत्र आने वाला है, देख लीजिएगा, पहला हंगामा इसी का होगा। पाकिस्तान की
प्यार करने वाली महिलाओं के लिए एक प्रस्ताव लाया। सवाल इस बात का है कि कैसे जमानत मिल गई, आज तक तो किसी को मिली नहीं। अगर कोई गलती से पासपोर्ट वीजा गायब हो जाता है ना, यहाँ की सरकार उसको जेल में डाल करके और पाकिस्तान सरकार को सपुर्द करके आती है। ये नियम है देश का। कैसे ये नियम टूट गया? तरीके से किसी और देश जा सकते हो, बस इतना बता दो। कोई भी एक देश जाओ, बोलो मेरे को उससे प्यार है, मैं जा रहा हूँ और जा रही हूँ, और वो वहाँ जाकर के रेस्ट ना हो, वो वापस भेज देंगे या अपना लेंगे, इसका जवाब दे दो मुझे। देखिए फॉरेनर्स एक्ट में तो यही होता है, डिपोर्ट तो किया जाएगा, जो कानूनी अभी प्रावधान है फॉरेनर्स एक्ट में। लेकिन ये सवाल जो उठ रहे हैं कि सीमा को रख के देना चाहिए। हमारा अभी 5 साल कुछ सालों पहले का वाकया, एक मुंबई का लड़का पाकिस्तान की लड़की के प्यार के चक्कर में अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान किया गया था। फिर उसको वहां की पुलिस ने वो उसको डिटेन किया और उसको जेल में रखा था 5 साल, और उसको ये कहा था कि रॉ का एजेंट है। जब उस पर कोई भी गुनाह उसका साबित नहीं हो पाया तो 5 साल बेगुनाह जेल में रहकर उसको भारत डिपोर्ट किया गया। तो ऐसा हमारे लोगों के साथ होता, हम ही क्यों इतना बड़ा दिल लगाकर बैठ जाते हैं पाकिस्तानियों। दिल छोटा कर लो भाई करण जी थोड़ा सा। ये कह रही है कि इतना बड़ा दिल करोगे तो उधर से 2-4 करोड़ आ जाएंगी। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आंख बंद करके सबको आने दो या बॉर्डर खोल दो। अब एक महिला अगर यहाँ आ गई, ये इंसानियत के विरुद्ध होगा कि हम उसे मरने के लिए पाकिस्तान में छोड़ दें। गलत हुआ, जो हुआ कानून के विरुद्ध हुआ, गलत हुआ। पर अब क्या करें? यही तो साजिश है कि आईएसआई ने प्रॉपर स्टडी करके पाकिस्तान मरने के लिए छोड़ दे पाकिस्तान में। इनका कहने का मतलब है पाकिस्तान में मरने के लिए छोड़ दे, या फिर एक उदाहरण पेश करे कि हम आपके जितना गिर नहीं सकते हैं। क्या करना चाहिए? देखो इधर, ये देखिए, ये युवा लोग खड़े हैं। हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? योगी बाबा है यूपी में। जब तक योगी बाबा यूपी में है, डरने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी गलत करेगी तो योगी बाबा है, जेल में डाल देंगे और जेल से फिर कब्र में होगी। हाँ, ये देखो इसने अपनी बात कह दी। नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अंडर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो। नाम? दिव्यम। दिव्यम, हाँ जी। क्या नाम है आपका? करण। क्या करना है सीमा का? जी जैसा सबको ठीक लगता है वैसा तो सब कुछ कह नहीं सकते हम, कि जो जैसा सबको ठीक लगता है वैसा कर। अब इसके लिए वोटिंग करानी पड़ेगी। देखिए ये सरकार का बहुत और इंटेलिजेंस एजेंसियों का बहुत बड़ा फेरियल है। आज सीमा आई है, कल 4 किलो RDX आएगा और फिर पुलवामा जैसी घटना होगी। ये कहते हैं प्यार है। ये कानूनन अभी वो सर हैदर की वाइफ है, कानूनन अभी वो हैदर की पत्नी है, उसको तलाक नहीं दिया है। यहाँ कैसे उसका शादी करवा दी? यहाँ कैसे शादी करवा दी? यहाँ बच्चों पे रोक लगा रहे हैं, उसके 3-3 बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ गई है और 3 बच्चे और ना हो गए। यहाँ जो 4 बच्चे 4 साल में होते हैं, घट्टे 4 आ गए सर। यहाँ 2 पे रोक लगा रहे हैं। क्या सर, क्या विचार है? चोट खाया हुआ आदमी है ये। प्यार में चोट खाए हो कि लड़ाई में खाए हो? प्यार में। प्यार में खाए हो तो प्यार में हाथ में चोट कौन खाता है भाई? दिल में खाते हैं। हाँ। ये गदर 3 बन रही है अभी जी, और अच्छा लग रहा है गदर 3 देखकर? गदर 3 देख के अच्छा नहीं लग रहा। अगर आना है तो उसे इज्जत से आना चाहिए था और डॉक्यूमेंट्स पूरे अपने लेके आने चाहिए थे साथ। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आई, ये आने का मतलब क्या था? उसका क्या रीजन है इसके भी? हाँ, इसके पीछे की वजह क्या है? 1 मिनट नहीं रुकना है, चलते जाना है। 1 ही मिनट का टाइम बचा है। हाँ जी सर, ये महिलाओं के लिए सिंपैथी तो एक तरफ, लेकिन हनी ट्रैप के जो केसेस होते हैं वो महिलाएं ही करती हैं। और खासकर जो हमारा दुश्मन देश है वो हर कदम में चाल चलता है हमें वो नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वो ऐसा हिंदुस्तान में स्मार्ट लड़के देखो कितने, तो हिंदुस्तान में स्मार्ट लड़कियां कितनी हैं, तो यहाँ स्मार्ट लड़कियों की कमी है क्या? यहाँ से प्यार करो, यहाँ कमी है लड़कियों की है। एक से एक लड़कियां अच्छी हैं, हमारी सुशील लड़कियां हैं। तो ये है ना कि उधर पाकिस्तान वाली को ज्यादा प्यार हुआ था, ये सचिन से ज्यादा उधर वाली को। पाकिस्तान में भी बड़े हैंडसम पठान है, उसको कहे वहीं कर ले शादी किसी से, है ना? यहाँ करने की क्या जरूरत है? चलिए ठीक है भैया, शादी कोई कहीं करे। 4 बच्चे के साथ सीमा हिंदुस्तान आ चुकी है और कई सीमाओं को लांघ कर आई है, तो भाई उसने जज्बा तो दिखा दिया है। अब दिल ये है दिखाना कि उसको रखना है कि वापस रिपोर्ट कर देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो बातें संदेह पैदा कर रही हैं कि क्या कोई साजिश का हिस्सा तो सीमा नहीं है। अगर ऐसा है तो उसकी सजा भी उसको मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। धरती पुत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।